चलो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की धातु का गोला है। कितना? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और उससे समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो धातु के गोले की त्रिज्या कितनी है? धातु के गोले की त्रिज्या, धातु के गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं इसको स्मॉल r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। समान त्रिज्या माना, समान त्रिज्या कैपिटल R के 8 गोले बनाए जाते हैं। कितने गोले बनाए जाते हैं? 8 गोले बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो धातु का गोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसकी सहायता से कैपिटल R त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो धातु का गोला है एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसका आयतन, और यहाँ पर जो कैपिटल R त्रिज्या के 8 गोले बनाए जा रहे हैं उनका आयतन क्या होगा? समान होगा। तो प्रश्नानुसार 8 गुणा कैपिटल R त्रिज्या के गोले का आयतन बराबर होगा किसके? स्मॉल r त्रिज्या के गोले का आयतन। किसके बराबर होगा? स्मॉल r त्रिज्या के गोले, स्मॉल r त्रिज्या के गोले का आयतन। तो देखो 8 गुणा कैपिटल R त्रिज्या के गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब बराबर स्मॉल r त्रिज्या के 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई को काट देंगे। 8 गुणा R क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल r का मान कितना है? 10, तो 10 का क्यूब। हमें r का मान निकालना है, r का मान निकालना है तो R क्यूब इज इक्वल टू 8 जाएगा भाग में, तो 10 का क्यूब बटा 8। 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 8 के गुणनखंड करो आप। 8 का 2 का भाग जाएगा 2, 2 का भाग जाएगा तो 2, 2 में नहीं सॉरी 2 का भाग जाएगा 4, 4 में 2 का भाग जाएगा 2, 2 में 2 का भाग जाएगा 1। 8 के गुणनखंड क्या रहे? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 10 की घात 3 बट्टा 2 की घात 3। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 10 बट्टा 2 की घात 3। तो देखो यहाँ पर आर क्यूब इज इक्वल टू 10 बट्टा 2 की घात 3। यहाँ पर देखो घात समान है, घात समान है तो आधार भी क्या होगा? समान होगा। तो आर बराबर कितना आएगा? 10 बट्टा 2, तो आर बराबर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो समान त्रिज्या वाले गोले की त्रिज्या कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई को पाई रख लेंगे हम, गुणा आर का मान आर, सॉरी यहाँ पर कैपिटल आर लेंगे क्योंकि कैपिटल आर तो निकाला है मैंने। तो आर का मान कितना है? 5। तो 5 गुणा 5, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 को देखो ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
5544 वर्ग सेंटीमीटर है। तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 5544 वर्ग सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है। माना गोले की त्रिज्या गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 5544 वर्ग सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 5544 वर्ग सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² बराबर 5544। तो 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r² बराबर 5544। हमें किसका मान निकालना है? r का मान निकालना। तो r² 5544 गुणा, जो भाग में है वो जाएगा गुणा में, जो गुणा में है वो जाएगा भाग में। अब हम 11 से काट देते हैं। 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो 11 5 55, 0 11 चौक 44। 2 से काट देते हैं यहाँ पर तो आएगा 252। कितना आएगा? 252। 4 का भाग देते हैं इसमें तो 4 से 6 4 24, 4 3 12 63। तो r² 63 इंटू 7। हमें r का मान निकालना है। तो वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेते हैं। यहाँ पर वर्गमूल लेते हैं तो r = √63 इंटू 7। अब यहाँ पर 7 के तो और गुणनखंड नहीं हो सकते, लेकिन 63 के हो सकते हैं। तो 63 के और गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं। 63 में देखो 6 3 9 अंकों का योग 9 हो रहा है तो 3 का भाग जाएगा तो आएगा 21। 21 में भी अंकों का योग 3 तो 7, 7 में 7 का तो 1। तो r = 63 के गुणनखंड क्या हो गए? 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ से हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। 1 जोड़ा तो ये बन गया 3 का, 1 जोड़ा ये बन गया 7 का। तो यहाँ से तो 1 3 बाहर आएगा और 1 यहाँ से 7 बाहर आएगा। तो r का मान कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास गोले की त्रिज्या। अब देखो फ्रेंड्स, हमें क्या निकालना है? गोले का आयतन निकालना है। तो देखो गोले का आयतन निकाल देते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ये गोले का आयतन का सूत्र होता है। तो 4/3 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा r³। तो r का मान 21। तो 21 गुणा 21 गुणा 21, 7 या 21, 3 से 3 को काट देते हैं। क्या आएगा? 4 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम सबको। इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा? 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इसका आंसर में। यही निकालना था हमें इस क्वेश्चन में। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा था क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 था ये। अब अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, एक शीशे के ठोस आयत फलक की माप क्रमशः 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। इसकी माप दी हुई है हमें आयत फलक की। हमें क्या ज्ञात करना है कि इसको पिघलाकर इससे 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। आयत फलक की माप कितनी दी हुई है हमें? आयत फलक की माप का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी हुई है। तो आयत फलक की लंबाई L बराबर दी हुई है 66 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर दी हुई है 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर दी हुई है 21 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ हमें? इससे पिघलाकर इसे 4.2
सेंटीमीटर व्यास की क्या बनाई जाती है, गोली बनाई जाती है। तो आयत फलक को पिघलाकर 4.2 सेंटीमीटर व्यास की गोलियां बनाई जाती है, गोलियां बनाई जाती है। अतः गोली की त्रिज्या, यहाँ पर गोली का व्यास दिया हुआ है हमें कितना, 4.2 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 2.1 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी त्रिज्या। अब हम माना आयत फलक से कितनी गोलियां बनाई जाती है, n गोलियां बनाई जाती है। कितनी गोलियां बनाई जाती है, n गोलियां बनाई जाती है। अब यहाँ पर जो आयत फलक का आयतन होगा वो ही इन n गोलियों का आयतन होगा, तो दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा। तो प्रश्नानुसार n गुणा एक गोली का आयतन, तो ये n गोली का आयतन हो जाएगा, बराबर आयत फलक का आयतन, आयत फलक का आयतन। तो n गुणा गोली का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, बराबर आयत फलक का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब जो घनाभ का आपका आयतन होता है वो आयतन। आगे देखो, n गुणा 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान ये रहा 2.1, तो 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1 बराबर क्या ये रहा, l गुणा b गुणा h का मान 66 गुणा 42 गुणा 21। हमें तो n का मान निकालना है, तो 66 गुणा 42 गुणा 21, जो गुणा में है वो जाएगा भाग में, तो भाग में क्या क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, भाग में 22 आएगा, भाग में 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1 ये आएगा भाग में। ऊपर गुणा में क्या क्या जाएगा, जो भाग में 3 गुणा 7। अब एक यहाँ से पॉइंट उठाएंगे, एक यहाँ से, तो ऊपर कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। 21 से 21 को काट देंगे, इस 21 से काटेंगे तो 21 गुणा 42, 7 या 21 से इस 21 को काट देते हैं, 22 से काटेंगे तो 22 66, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 500। n बराबर 3 गुणा 500, तो n का मान कितना आ गया 1500 गोलियां। तो आयत फलकी से कितनी गोलियां बनाई जाएगी, 1500 गोलियां बनाई जाएगी। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे से ये पूछा गया था कि इसमें कितनी गोलियां बनाई जाएगी इस आयत फलकी से।